वेक्टर अलजेब्रा इन हायर स्टडी। अब देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल कैसे निकालते हैं, ये सब सारी बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर ए डॉट बी है, तो वेक्टर ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कैसे करते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। कैसे भाई, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और आपको पता है कि i कैप डॉट i कैप क्या होता है, 1, तो ये क्या हो गया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, क्योंकि सेम को सेम से मल्टीप्लाई करने पे, डॉट करने पे, प्रोडक्ट करने पे वन होता है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप मतलब 1 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अब इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, तो देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर आपके पास ए बी है तो सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए। अब ए का जो कोफिशिएंट है वो इसको लिख दो, तो ये क्या होगा यहाँ पे a1 a2 a3, फिर b का कोफिशिएंट्स लिख दो, b1 b2 b3, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, i इंटू इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस j इंटू इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, प्लस k इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता ही है। अब इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ f, मान लीजिए f एक फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका इसी को ग्रेडियंट ऑफ f को नेबला f कहा जाता है। तो इसका मतलब उस f को आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल f अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल f अपॉन डेल z k कैप। अब अगर आपके पास एक वेक्टर है v, इसका आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, डाइवर्जेंस के लिए जब निकालते हैं तो नेबला यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ v है तो v को क्या लिखेंगे, v1 v2 v3, तो देखो यही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। अब आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। तो कहने का मतलब है जो डॉट प्रोडक्ट का जो रोल है वेक्टर में, यहाँ पे डाइवर्जेंस v जो है वही डॉट प्रोडक्ट की तरह ही बिहेव करता है, डेल v1 अपॉन डेल x प्लस डेल v1 v2 अपॉन डेल y प्लस डेल v3 अपॉन डेल z। अब इसी तरह कर्ल निकालना है, किसी भी वेक्टर का हमें कर्ल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, नेबला क्रॉस v, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, इसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड लिख लो, इसके बाद v1 v2 v3 निकाल लीजिए, वो कर्ल आ जाएगा। तो कर्ल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v। क्लियर है, तो ये आप लर्न करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।